हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो आज का संपादकीय विश्लेषण यानी कि एडिटोरियल एनालिसिस, उसका शीर्षक है अल्पावधि में वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्थिर करें। वास्तविक नियंत्रण रेखा का अर्थ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में है। तो प्रीलिम्स में ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स से जुड़ा है, और मेंस में GS पेपर 2 और GS पेपर 3 दोनों से रिलेटेड है। इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों में से किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज के संपादकीय का संदर्भ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। तो वहाँ की स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है वहाँ पे। तो दोस्तों एक बार पहले मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ये वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, जबकि LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चाइना और इंडिया के बीच में है। तो यहाँ पे गलवान वैली है, ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, और सियाचिन ग्लेशियर जिसका आप काफ़ी नाम सुनते हैं वो इधर बीच में है। तो यहाँ पे ये वाला जो अक्साई चिन वाला इलाका है, ये चाइना के द्वारा 1962 में कंट्रोल किया गया था, पर भारत जो है इसे अपना ही हिस्सा क्लेम करता है। तो अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल पर। तो हमारे एडिटोरियल का आज प्रसंग है भारत चीन संबंध। जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों 2020 में जो चीनी सेना थी वो भारतीय जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे आगे आ गई थी, और वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा अवरोध उत्पन्न कर दिया था। तो जून 2020 में गलवान वैली में एक झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से 20 भारतीय और 4 चाइनीज़ सैनिक की मौत हो गई थी। 1975 के बाद से LAC पर जो इस तरह का नुकसान हुआ है वो पहली बार हुआ है, और 2020 से पहले भारत और चाइना के बीच काफ़ी सारे एग्रीमेंट हुए थे, जैसे कि 1993 एग्रीमेंट, 1996, 2005, 2013। तो इन एग्रीमेंट्स में जब तक ये हुए थे अभी तक की कोई झड़प नहीं हुई थी, लेकिन 2020 में चीन द्वारा आक्रमण किया गया, और उस युद्ध में 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। तो 2022 में भी चीन भारत का संघर्ष हुआ है। ये कुछ शहरों के नाम हैं। तवांग, इसके उत्तर पूर्व में यांगसे, वहाँ पे भारतीय चीन संघर्ष हुआ। उससे पता चलता है कि LAC के जो पार काफ़ी सारी और ऐसी आवश्यकताएं हैं जहाँ पे हमें हमारे सैनिकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पे सैनिकों का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ना कि केवल लद्दाख में ही। तो ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे भारतीय सेना को इकट्ठा होना चाहिए। तो 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच में जो विवाद थे, क्षेत्रीय विवाद, उसमें पूरा जो अक्साई चिन्ह है जो मैंने आपको मैप पे दिखाया है उस पर भारत का दावा है, और पूरा जो नेफा है जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं उस पर चीन दावा करता है। वर्तमान जो विवाद है उसमें पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख चीन दावा मांग रहा है, और बाकी कुछ यहाँ पे जगह के नाम दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स के, जैसे दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में टीरग हाइट्स, दक्षिण में डैमचौक, देपसांग उभार, गलवान, पेगोंग झील और गरम झरने, यहाँ पे भी चीन जो है अपना दावा करता है। उसके अलावा मध्य केंद्रीय क्षेत्र में उत्तराखंड में चमोली के उत्तर में बड़ा होती चारागाह, ये सब जगहों के नाम हैं। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LAC को 1914 की मैक मोहन रेखा द्वारा परिभाषित किया जा चुका है। तो चीन जो है वो अपनी घुसपैठ करना चाहता है तवांग सेक्टर में, सुबनसिरी क्षेत्र में, और म्यांमार के साथ तीर जंक्शन में। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे चीन जो है दावा करना चाहता है। अब यहाँ पे स्थिरता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बनी हुई है, तो अधिक आक्रामकता का आह्वान करते हुए दोनों देश जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बयानबाजी और राष्ट्रवाद की उग्रता बलवती हो गई है। ऐसे में यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लड़ाई की संभावनाएं बनी हुई हैं तो स्थिरता शांति लाने के लिए आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ तो ना केवल सैनिक वगैरह ही की नुकसान होता है, उनकी मौत होती है, लेकिन उसके अलावा जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जियो इकोनॉमिकल सिचुएशंस जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर स्थिति सैन्य आकलन के मामले में
बहुत नाजुक और काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, यानी कि LAC पर जो हमारा सैन्य है वो बहुत ही कम है, उसे मजबूत करना होगा। तो ये जो स्थिति है बहुत टिकाऊ, बहुत मजबूत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है यहाँ इस इलाके में। तो ये जो अस्थिरता बनी हुई है इसे हमें स्थिर करना होगा और अपनी मजबूती को बढ़ाना होगा, और युद्ध ना हो इसलिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि दोनों देश आपसी सहमति करें और युद्ध होने की संभावना ही ना हो। तो अगर सभी का हित चाहते हैं तो LAC को स्थिर बनाया जाना चाहिए और दो विशाल पड़ोसियों को यानी चीन और भारत को, दोनों को ही शांति और सौहार्द का रूप लेना चाहिए। भारत चीन सीमा की जो जटिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो चीनी जो क्षेत्रीय विवाद हैं उसमें एक तो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा और एक अक्साई चिन, ये दोनों शामिल हैं। तो चीनी जो सरकार है वो काफ़ी लंबे समय से इन दोनों जगहों पर अटकी हुई है और वहाँ से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो भारतीय राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं वो इस सीमा के लिए समझौता करने के लिए काफ़ी बार आगे आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अपना जो एरिया है वो सौंप दें। तो भारत भी केवल अपनी जो सॉफ्ट उसका नेचर है वो यहाँ पे नहीं अपना सकता। तो दोनों ही जो देश हैं उन दोनों को थोड़ा थोड़ा दोनों को ही एडजस्टमेंट करना होगा ताकि शांति बनी रहे। तो कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे दोनों ही देशों के बीच में, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। दिसंबर 1988 में जो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जी थे वो चीन की यात्रा पर गए थे और दोनों देशों के संबंधों पर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे ताकि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर शांति बनाई जा सके। तो ये आप ईयर ज़रूर याद रखिएगा, 1993, 1996, 2005 और 2013। इसमें 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिसमें कि सीमा मुद्दा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले सीमा मुद्दे हैं उससे निपटने के लिए, और क्षेत्र में सरकार की जो सीमा कर्मी हैं वहाँ के लिए कुछ रूपरेखा तैयार की गई थी ताकि विवाद ना हो, युद्ध की स्थितियाँ ना बने। तो काफ़ी लंबे समय से तो इन एग्रीमेंट्स की वजह से काफ़ी अच्छी स्थिति रही, लेकिन 2020 में देखा गया कि चाइना जो है अटैक कर देता है गलवान वैली में और वहाँ पे हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं। तो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं एक बार उनके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो 1993 में जो समझौता हुआ था उसका अनुच्छेद 1, उसमें कहा गया कि जो ये सीमा संबंधित विवाद है उसका निपटारा करने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज्म का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि संयुक्त तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि ये जो सीमा विवाद है वो दोनों ही देश आपस में बैठ के सुलझा सकें। इसके अलावा WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी दोनों जो भारत और चीन हैं दोनों ही देशों की सीमा का जो मामला है उसका विवाद निपटाने के लिए एक तंत्र का निर्माण यानी कि एक मैकेनिज्म का निर्माण किया जाना चाहिए था। इसके बाद इसकी जो बैठक है वो वर्ष में 2 बार होती है, लेकिन इन सब से कोई ज़्यादा खास हमें बेनिफिट नहीं देखने को मिला। तो भारत और चीन की जो सीमा है वो कितनी टच करती है, तो 3488 किलोमीटर की लंबी LAC है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3488 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 4 मेन पॉइंट्स हैं इस सीमा पर, LAC पर 4 मुख्य बिंदु हैं, जिनमें कि एक है लिपू लेक पॉइंट जो कि 2005 के प्रोटोकॉल यानी 2005 का जो एग्रीमेंट था उसके अनुच्छेद 5 में प्रस्तावित किया गया था, जो लिपू लेक है। और जो बाकी और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे भी विवाद बढ़े हुए हैं लेकिन वहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो 2005 का ये एग्रीमेंट था जिसमें कहा गया था कि लिपू लेक बिंदु पर, यानी कि ये जो लिपू लेक जगह है LAC, मान लीजिए ये LAC है और यहाँ पे लिपू लेक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाने की बात की गई थी जिसका अर्थ होता है कि जो दोनों ही देश हैं उनके जो मेन ऑफिसर्स हैं, जो सेना के मुख्य अधिकारी होते हैं, वो आपस में यहाँ पे मिल सकते हैं ताकि सेना में बहुत टकराव ना हो, लेकिन ऐसे पॉइंट्स जगह जगह नहीं बन पाए हैं। तो 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था और 1996 के जो अनुच्छेद 2 और 3 थे उनके अनुसार LAC के साथ जो हमारा सैनिक थे उसमें कमी करने की बात की गई थी, लेकिन चीन द्वारा वहाँ कोई सेना की कमी नहीं की गई और
कोई भी ऐसी प्रगति वहाँ पे नहीं देखी गई जिससे कि युद्ध की आशंकाएं कम हों। तो ये जो झगड़ा बढ़ रहा है उसका बढ़ने का क्या कारण है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कि जो चीन की एक नीति रही है सलामी स्लाइसिंग रणनीति। इसमें क्या होता है, चीन की जो सेना है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, पहले फिर पीछे हो जाती है। तो जैसे कि चाइना है, जब उसकी सेना आगे बढ़ेगी फिर थोड़ी देर बाद पीछे हो जाएगी, कुछ देर टाइम बाद पीछे हो जाएगी, तो इंडिया उस पर उतना ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो पीछे भी हो जाती है। पर इस तरीके से क्या है, वो थोड़ा और आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा पीछे होती है। तो ऐसे सरक सरक के थोड़ा थोड़ा वो क्षेत्र हथियाती है और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनली वो दिखाती है अपने मैप में कि ये हमारी जगह है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ती है, फिर पीछे हो जाती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है और ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ के वो वहाँ पे अपनी सीमा बनाती है। एक तो झगड़ा बढ़ने का ये कारण है, ये जो रणनीति अपनाई जाती है चीन के द्वारा। दूसरा है कि जो निगरानी तकनीकें हैं यानी सर्विलियंस टेक्निक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। तो उससे भी जल्दी से सेनाओं को पता चल जाता है कि कौन सी सीमा पर कहाँ पे जो है दूसरी देश के सैनिक पहुँच गए हैं। तो इससे भी झगड़ा बढ़ता है। सेना की जो चाइना द्वारा सेना में वृद्धि की जा रही है उससे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ निर्माण हो चुका है, काफ़ी अच्छी सड़कें बननी हैं, तो उसकी वजह से जब जल्दी जल्दी सेना आ जाती है और वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है तो उससे भी झगड़े बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। चौथा है कि विमानन संपत्ति की उपलब्धता, तो ये भी झगड़े को बढ़ाती है। LAC के संबंध में थोड़ा पृष्ठभूमि के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो LAC क्या है, उसके जो LAC से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पे दोनों ही देशों द्वारा गश्त की जाती रही है और वहाँ पे युद्ध होने के काफ़ी आसार बने रहते हैं। तो 1986 और 1987 में तवांग सेक्टर में सुमदोरोंगचू घाटी, ये नाम है तवांग सेक्टर और सुमदोरोंगचू घाटी, इसमें चीन की सेना ने घुसपैठ कर दी थी जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टकराव उत्पन्न हो गया था। इसी प्रकार 1995 में दोनों ही देश पीछे हट गए। भारत ने अपनी जया और नेगी चौकियों को, ये सब नेम है, जया और नेगी चौकियों को हथगुला लुंगरोला रिजलाइन के दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दिया था। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो दोनों ही देश हैं, दोनों ही देशों को संघर्ष की संभावनाएं कम करनी होंगी और आपस में बैठ के दोनों को इस मुद्दे को सुलझाने पर विचार करना होगा। तो दोनों देशों द्वारा प्रभावी और व्यवहारिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, LAC पर जो झड़पें बढ़ रही हैं उनके कारणों की पहचान कर उनका समाधान किया जाना चाहिए। तीसरा, स्थिति को नियंत्रण में लाने की ज़रूरत है ताकि जो संघर्ष की संभावना है उसे कम किया जा सके, शांति और स्थिरता के रास्तों पर आया जा सके। तो सीमा संबंधी जो दावे हैं उनमें जो मैप है और ज़मीन पर जो है हमें चित्रित कर देना चाहिए कि वास्तविक में LAC कौन सी है, क्योंकि मैप में तो दर्शा दिया जाता है कि ये LAC है, लेकिन जो चाइना की सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ जाते हैं। कई बार वो कहते हैं नहीं ये LAC है। तो एक्चुअल में LAC को जो है ज़मीन पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ये दोनों देशों द्वारा लाइन खींच दी गई है तो इससे आगे ना चाइना की सेना बढ़े और ना ही इंडिया की। अगर ये वाली लाइन हो गई है तो उसे कंफर्म किया जाना चाहिए। अभी केवल मैप में शो तो होता है कि ये है, लेकिन उससे थोड़ा आगे पीछे सेना जो है होती रहती है। तो इसे आगे बढ़ने वाले जो सैनिक हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे और वो जो लाइन रहेगी उसके पीछे ही रहेंगे। तो दोनों ही देशों द्वारा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखाई जानी चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जा सकता है। तो LAC पर विवादित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे नो एंट्री जोन भी बनाया जा सकता है ताकि दोनों में से कोई भी जो देश है वो वहाँ ना जाए। तो विवादित जो क्षेत्र हैं उनकी संयुक्त गश्त भी की जा सकती है, यानी कि दोनों ही देश के जो सैनिक हैं वो संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर सकते हैं ताकि उनके विश्वास में भी वृद्धि हो और मौजूदा विश्वास निर्माण जो है उनको बढ़ाया जाना चाहिए। जो वर्किंग मैकेनिज़्म है, जॉइंट मैकेनिज़्म है, उनमें अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ जो बिंदु हैं उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए
ताकि स्थानीय मुद्दों का हल किया जा सके। तो यहाँ पे ये एडिटोरियल समाप्त होता है। आज का अभ्यास का प्रश्न, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद वर्तमान समय में खुद को सैन्य संगठन से गठबंधन से एक व्यापार ब्लॉक में बदल रहा है, चर्चा कीजिए। यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है और आपको 200 शब्दों में 10 अंक के अनुसार लिखना है। तो इसकी PDF आप टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।